हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग श्री शंकर की ट्रेनिंग को एनालाइज करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले कि वो अपनी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें करते हैं जिससे उनकी जंप इंप्रूव होती है। मैंने उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट से उनकी कुछ रील्स को डाउनलोड किया है और अभी हम लोग उन रील्स को देख लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने वो एक्सरसाइजेस क्यों करी हैं। तो हम लोग ये सबसे पहली वाली रील को देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसमें सब एक्सरसाइज हो गई है। तो एक एक करके हम लोग पॉज करके देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज का क्या मतलब है। उन्होंने जो रील डाली थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके हैमस्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए उन्होंने ये वर्कआउट को फॉलो किया था। तो ये वर्कआउट में लोग स्टार्टिंग में लोग देख सकते हैं वो सबसे पहले अपनी हैमस्ट्रिंग की मसल्स को ही स्ट्रेच कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है तो फिर चांसेस है कि आपको हैमस्ट्रिंग पुल्स हो सकते हैं, मतलब आपकी हैमस्ट्रिंग खिंच जाएगी दौड़ते टाइम। अब अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि वो अपनी बैक को थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, वो साइड में अपनी बैक को ट्विस्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज को देख लेते हैं। इसमें ये एक पैर के ऊपर खड़े और इनका एक पैर हवा में है और इन्होंने अपने दोनों घुटनों के ऊपर वो एक रेजिस्टेंस बैंड को भी पहना है। इसके बाद ये अपने एक पैर को साइड की तरफ लिफ्ट करें कुछ इस तरीके से, फिर वापस से अंदर लेके आ रहे हैं। अब ये एक्सरसाइज करने के दो बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो है कि ये एक पैर के ऊपर खड़े हैं तो जिस पैर पे खड़े हैं उस पैर का बैलेंस इंप्रूव होगा, और दूसरी चीज़ है कि ये अपने जिस पैर को साइड में लिफ्ट कर रहे हैं उस लेग के ग्लूट्स की मसल भी स्ट्रांग होंगी। ये एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता कि हैमस्ट्रिंग का बहुत ज़्यादा रोल होगा, ये हो सकता है उन्होंने सिर्फ अपने वार्म अप के लिए किया होगा। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो हम लोग देख सकते हैं, ये फिर से हैमस्ट्रिंग के लिए एक एक्सरसाइज है। इसमें ये एक ग्लूट ब्रिज की पोजीशन में लेटे हुए हैं और अपने एक पैर को स्विच बॉल के ऊपर रखा है। अभी अपने इस पैर को अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं और ये वीडियो पूरी नहीं दिखेगी आपको, मतलब आधे में ये वीडियो कट हो चुकी है। लेकिन हाँ, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपके हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होती है। और अब अगली जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने अपने हाथ में एक मेडिसिन बॉल को पकड़ा है और अपने लेग्स को एक स्प्लिट पोजीशन में रखा है। उनके जो पैर है वो आगे पीछे हैं और वो अपने एक पैर को स्ट्रेट रख के बॉल को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये उनके हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए ही है। अब अगली एक्सरसाइज में हम लोग देख सकते हैं कि वो लेटे हुए हैं और उन्होंने अपने एक पैर में एंकल वेट्स को पहना है और अपने उस पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं। अब ये एक्सरसाइज भी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही होती है। अब अगली एक्सरसाइज में भी हम लोग देख सकते हैं कि वो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर रहे हैं सिंगल लेग से। इसमें हमें कोशिश करना रहता है कि हम लोग एक पैर को हवा में रखें और दूसरे पैर को जमीन में सीधा रखें बिल्कुल, और इस पैर को पूरे टाइम सीधा रख के हमें कोशिश करना है रॉड को हम नीचे से ऊपर उठाएं। ये जो एक्सरसाइज है ये हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए है। अब अगले क्लिप में हम लोग देख सकते हैं कि उनकी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो उनको थोड़ा मसाज कर रही हैं। आई थिंक वो भी उनके हैमस्ट्रिंग से रिलेटेड ही कुछ कर रही होंगी। इसके बाद अगले क्लिप में हम लोग ये एक ड्रिल देख सकते हैं जो ये कर रहे हैं। ये ड्रिल को मैं तो A1 बोलता हूँ और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अपने पैर को पूरा उठा के अपने हिप पे टच कर रहे हैं, फिर उसके बाद में इसको आगे ला रहे हैं, फिर पूरा एक्सटेंड कर रहे हैं और फिर वापस अपने हिप के नीचे रख रहे हैं। ये जो ड्रिल है ये उनके हैमस्ट्रिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो पैर है वो बिल्कुल सीधा है जमीन के ऊपर और हमारे हैमस्ट्रिंग की मसल का काम रहता है हमारे घुटने को फोल्ड करना, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो अभी अपना घुटना फोल्ड करेंगे। तो ये वाला जो मूवमेंट है इसमें उनकी हैमस्ट्रिंग की मसल यूज हो रही है, और जब हम लोग अपने पैर को सीधा करते हैं उसमें भी हैमस्ट्रिंग की इसेंट्रिक स्ट्रेंथ यूज होती है और फिर उनका पैर आगे आ चुका है बिल्कुल स्ट्रेट पोजिशन में। अब ये जब अपने पैर को नीचे की तरफ पुल करेंगे उसमें भी फिर से हैमस्ट्रिंग की मसल ही यूज होगी। अब अगले क्लिप में हम लोग उनको स्ट्राइड लगाते हुए देख सकते हैं। अगली जो क्लिप है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो सिंगल लेग बॉक्स जंप कर रहे हैं, और ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ हैमस्ट्रिंग के लिए नहीं है, ये पूरे लोअर बॉडी की एक्सप्लोसिवनेस को बढ़ाने के लिए है। अब अगली एक्सरसाइज में हम लोग फिर से देख सकते हैं कि वो स्प्लिट पोजीशन में, मतलब उनके पैर आगे पीछे हैं और वो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है सेम इसमें वही चीज़ हो रही है, हमारे हैमस्ट्रिंग की मसल स्ट्रेच हो रही है। अगली वीडियो को भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी ये अपनी हैमस्ट्रिंग को ही स्ट्रेच कर रहे हैं। उसकी अगली क्लिप को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो स्टेप अप कर रहे हैं। पहले तो बॉक्स के ऊपर उन्होंने अपना एक पैर रखा, फिर दूसरे पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, और हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने अपने हाथ में एक केबल को पकड़ा है और ये केबल जहाँ से निकली होगी वहाँ पे एक वेट लगा होगा, लेकिन वो इस मूवमेंट के साथ में भी अपने कोर को हिलने नहीं दे रहे हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये उनके कोर की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लॉन्ग जंपर्स क्या करते हैं, जब वो टेक ऑफ बोर्ड के पास आते हैं उनके शोल्डर्स इस तरीके से मूव होने लगते हैं, जो कि गलत होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग श्री शंकर या जसविन एल्ड्रिन को देखेंगे तो जब वो टेक ऑफ बोर्ड के पास में आते हैं उनके शोल्डर्स एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, वो ज्यादा मूव नहीं होते साइड में। वो इसलिए क्योंकि उनके जो कोर की स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और उसके लिए वो ये एक्सरसाइज को कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें भी जो एक केबल है उनकी बॉडी को इस साइड पुल कर रही है, लेकिन वो अपने बॉडी को साइड में टिल्ट होने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कोर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब अगले क्लिप में हम लोग फिर से देख सकते हैं कि वो एक सिंगल लेग बॉक्स जंप कर रहे हैं। उसकी अगली क्लिप को अगर हम लोग देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो हडल ड्रिल कर रहे हैं। अब ये जो ड्रिल है इसमें काफी सारे कट्स लगे हुए हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रही ये ड्रिल। अगले क्लिप को अगर हम लोग देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि उनकी जंप कितनी ज्यादा अच्छी है, इसमें वो डंक कर पा रहे हैं। अगर आप एक जंपर हो तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ जरूर होनी चाहिए कि आप एक डंक कर पाओ। और हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि जब वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो वो नंगे पैर खेल रहे हैं, और ये चीज उन्हें काफी ज्यादा हेल्प कर रही है उनके एक्लीस टेंडन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। इससे उनके फुट के आसपास की मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और जिसकी वजह से वो
एंकल की इंजरी से काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। आपको भी ट्राई करना चाहिए कि आप नंगे पैर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस को करो, लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तब आपको ध्यान देना है कि जिस सरफेस पे आप कर रहे हो वो एकदम प्लेन हो। और ये उनकी पहली रील कंप्लीट हो चुकी है और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादातर एक्सरसाइजेस अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए या फिर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए करी थी। और उनके कैप्शन से भी हमें समझ में आ रहा है कि उन्हें कोई इंजरी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये वर्कआउट को फॉलो किया था। और इस चीज़ में आपको इंजरीज के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मिला है। जब भी आपको कोई इंजरी होती है तो आपको उसको स्ट्रेच करना है और साथ में उसको स्ट्रेंथन भी करना है। इस चीज़ से आप उस इंजरी से काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाओगे। अब हम लोग उनकी दूसरी वीडियो को देख लेते हैं और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो हॉप कर रहे हैं और ये सैंड वर्कआउट है। इसमें उन्होंने हर्डल्स को भी यूज़ करा हुआ है और इस चीज़ में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वो अपनी बॉडी को हवा में रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हर्डल्स है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, काफ़ी कम डिस्टेंस है। आई थिंक ये 2 मीटर के आसपास ही होगा, लेकिन श्रीशंकर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हॉप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो कम डिस्टेंस पे हॉप कर रहे हैं ताकि वो दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे पाएं। इस एक्सरसाइज में वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका ग्राउंड कॉन्टैक्ट कम से कम हो और वो अपनी बॉडी को हवा में ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड कर पाएं। इसके बाद अगली जो क्लिप है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो क्वार्टर स्क्वाट्स कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्क्वाट रैक पे यहाँ पे सपोर्टर लगा के रखे हैं जिसके ऊपर वो अपनी रॉड को पूरा लैंड कर देते हैं, हल्का सा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में उसको लिफ्ट कर रहे हैं। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें उनकी सिर्फ कॉन्सेंट्रिक पावर यूज हो रही है। मतलब जब भी हम लोग स्क्वाट करते हैं उसमें 2 पार्ट रहते हैं। पहला होता है कि हम नीचे जाते हैं जो कि इसेंट्रिक पार्ट रहता है और एक हम लोग ऊपर आते हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक पार्ट रहता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो इसेंट्रिक पार्ट पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो रॉड को आराम से नीचे आने दे रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब वो उसको पुश कर रहे हैं तब वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी कॉन्सेंट्रिक पावर बढ़ेगी। और टेक ऑफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक ऑफ के टाइम पे हमारे घुटने मुड़े रहेंगे और हमें इस पोजीशन से स्पीड में हमारे हिप्स को ऊपर उठाना है। अगली क्लिप में हम लोग देख सकते हैं कि वो हर्डल हॉप्स कर रहे हैं जिम के अंदर। अब हम लोग उनकी दूसरी रील को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि वो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो ट्रेडमिल के ऊपर वार्म अप कर रहे हैं और उसके बाद में वो अपने जिम का गेट खोल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उनके सिंगल आर्म स्नैच की प्रैक्टिस हो रही है। फिर उन्होंने अपने जूतों को पहना और उसके बाद में वो स्प्लिट जंप्स कर रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लोजिवनेस को बढ़ाने के लिए। ये वाली जो रील है ये उनके वेट ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड है। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि वो पुश प्रेस कर रहे हैं और हम लोग देख सकते हैं कि जब वो रॉड को नीचे ला रहे हैं तब वो उसके शॉक को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो तो आप इस एक्सरसाइज को हल्के वेट के साथ ट्राई करना। अगर आप ज़्यादा वेट से ट्राई करोगे तो आप इस एक्सरसाइज को उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि जब आप इस रॉड को नीचे लेके आओगे तो ये रॉड आपके कॉलर बोन के ऊपर लग जाए जिससे आपको इंजरीज हो सकती हैं। अगली वीडियो में लोग देख सकते हैं कि वो क्वार्टर स्क्वाट्स कर रहे हैं जिसमें वो नीचे से ऊपर काफी ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं और ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम कितना जल्दी फोर्स लगा पा रहे हैं। ये वीडियो में हम लोग उनके वेट को देख नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कितना वेट यूज किया है, लेकिन मैं पक्का श्योर हूं कि उन्होंने जितना भी वेट यूज किया होगा, इंडिया में ऐसे 7 मीटर वाले बहुत सारे जंपर्स होंगे जो इस वेट से क्वार्टर स्क्वाट कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो 7 मीटर वाले जंपर और श्रीशंकर के अंदर पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हम लोग कितना वेट उठा रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस वेट को कितनी ज्यादा स्पीड में उठा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग साफ देख सकते हैं कि श्रीशंकर बहुत ज्यादा स्पीड में उस वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल 7 मीटर वाले जंपर के लिए उतना आसान नहीं होगा। मान लेते हैं कि श्रीशंकर यहाँ पे 70 किलो से ये स्क्वाट को कर रहे हैं, एक 7 मीटर जंपर वाला भी इस एक्सरसाइज को कर पाएगा, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्पीड से इसको नहीं लिफ्ट कर पाएगा और इसी वजह से पावर के अंदर डिफरेंस आता है। अगले क्लिप में हम लोग देख सकते हैं कि वो स्टेप अप्स कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगल लेग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और साथ में ये एक्सरसाइज कोर की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाती है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो रॉड है उनके दोनों शोल्डर्स के ऊपर है, तो मतलब जो रॉड का वेट है वो उनके दोनों शोल्डर्स पे बराबर आएगा। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक पैर से इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, जो उनके दोनों शोल्डर्स पे लोड आ रहा था वो उनके एक ही पैर पे आ जाएगा और ऐसे में अपने कोर को स्टेबल रखना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। और आप अगर इस एक्सरसाइज को ट्राई करोगे तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने कोर की स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दो। ये एक्सरसाइज में हमें सिर्फ बॉक्स के ऊपर पैर रख के ऊपर उठना नहीं है, हमें हमारे कोर को स्टिफ रखना है पूरे टाइम। अब अगले क्लिप में हम लोग देख सकते हैं कि वो सिंगल लेग बॉक्स जंप कर रहे हैं और बॉक्स जंप करने के बाद वो एक वर्टिकल जंप भी कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक का डिफरेंस बताया था और सेम वही चीज बॉक्स जंप करते टाइम भी होगी। जब हम लोग बॉक्स जंप करते हैं तब हम लोग एक बार नीचे जाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, तो नीचे जाने वाला पार्ट इसेंट्रिक हो गया और ऊपर आने वाला पार्ट कॉन्सेंट्रिक हो गया। अब क्योंकि ये बॉक्स के ऊपर बैठे हैं और उसी पोजीशन से जंप कर रहे हैं, तो मतलब उन्होंने अपने इसेंट्रिक पार्ट को हटा दिया है और वो सिर्फ कॉन्सेंट्रिक पार्ट को ही कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने बॉक्स जंप किया वो इस पोजीशन पे लैंड हुए और इसमें भी वो इसेंट्रिक मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इसी पोजीशन से ऊपर की तरफ जंप कर रहे हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये उनके कॉन्सेंट्रिक पावर को बढ़ाने के लिए है। लॉन्ग जंपर्स के लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसेंट्रिक भी जरूरी है, कॉन्सेंट्रिक भी जरूरी है। लेकिन अगर कोई एक ट्रिपल जंपर है तो उसके लिए इसेंट्रिक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि हॉप बाउंड करते टाइम हमें पहले काफी ज्यादा शॉक को एब्जॉर्ब करना पड़ता है और यही इसेंट्रिक पार्ट होता है। लेकिन
लेकिन लॉन्ग जंप में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें बहुत ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब करना है, तो इसलिए हम लोग कॉन्सेंट्रिक पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब अगले क्लिप में हम लोग देख सकते हैं कि कोई एक आदमी है और वो रूबिक्स क्यूब को खराब कर रहा है, और उसके बाद में जो श्री शंकर है वो एक बोसु बॉल के ऊपर खड़े हो गए एक पैर से, और उन्होंने सबसे पहले वो रूबिक्स क्यूब को कैच किया और उसके बाद में उसको कुछ देर तक देखा, और पूरे टाइम वो बोसु बॉल के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ये क्यूब को सॉल्व किया है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये उनके लेग की स्टेबिलिटी और बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए है, और साथ में इस एक्सरसाइज को थोड़ा और चैलेंजिंग बनाने के लिए वो ये क्यूब को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ ये एक एक्सरसाइज को कर रहे हैं तब हमारा दिमाग उसी एक्सरसाइज पे फोकस रहता है, लेकिन अगर हम लोग हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं कोई और एक्टिविटी को करके, तो उससे ये बैलेंस करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। अब अगली जो वीडियो है ये टेक्सास की वीडियो है, वो वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। इसमें पहली जो ड्रिल है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो सिंगल लेग फ्लाइट कर रहे हैं, मतलब वो एक पैर से जंप करते हैं, फिर अपने दूसरे पैर से लैंड कर रहे हैं, फिर से अपने पैर को स्विच करके दूसरे पैर से जंप कर रहे हैं। अगली एक्सरसाइज में वो अपने टेक ऑफ लेग से जंप कर रहे हैं 3 स्टेप लेके, और फिर एक सिंगल हिच किक करके लैंड कर रहे हैं उसी पैर से। ये ड्रिल उनके फ्लाइट की टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए है। अगले क्लिप में हम लोग देख सकते हैं कि वो बाउंडिंग कर रहे हैं, और बाउंडिंग करने के बाद उन्होंने लैंडिंग को भी किया है। बाउंडिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से वही सेम एक्सरसाइज देख सकते हैं कि वो कॉन्सेंट्रिक पावर को बढ़ाने के लिए स्क्वाट्स कर रहे हैं। इसमें वो वेट को नीचे आराम से आने देते हैं, फिर हल्का सा होल्ड करते हैं और स्पीड में उसे ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। उसके अगले क्लिप में हम लोग उनको बेंच प्रेस करते हुए भी देख सकते हैं, ये अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और अगली क्लिप में हम लोग देख सकते हैं कि वो स्प्लिट स्नैच कर रहे हैं, और ये चीज़ वो इतने ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, मतलब वो इतनी ज़्यादा स्पीड में उस वेट को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, और जब वो ये रॉड को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तब वो अपने लेग्स को इतना ज़्यादा स्पीड में स्प्लिट कर रहे हैं, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपको भी इसी चीज़ को अपने ड्रिल्स में भी अप्लाई करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब जैसे फैन होता है ना, फैन घूमता है तो जब वो स्लो स्पीड पर घूमता है तब हम उसकी पंखुड़ियों को देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे मूव हो रही हैं, लेकिन जब हम लोग वो फैन को ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब उसकी ब्लेड यहाँ से यहाँ आ गई। सेम वही चीज़ उनके पैरों के साथ हो रहा है, मतलब वो दिख ही नहीं रहा आंखों से कि कब उन्होंने स्विच कर लिया। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि वो हर्डल्स के ऊपर स्विचिंग ड्रिल कर रहे हैं, और ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अपने पैर को नीचे जल्दी से स्पीड में लाने के लिए। जैसे कि जब हम लोग दौड़ते हैं तब हम लोग एक बार इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि हमारा पैर हमारे बॉडी के आगे रहता है, अब इस पैर को हमें स्पीड में नीचे की तरफ लेके आना होता है, और ऐसा करने से हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। और इस चीज़ को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो को भी देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर लिंक आ जाएगा। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है हैंगिंग लेग रेजेस, और ये उनके कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए है। अगले क्लिप में हम लोग देख सकते हैं कि वो नॉर्डिक्स कर रहे हैं, और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए है। और इसके बाद जो क्लिप है उसमें हम लोग उनको लॉन्ग जंप करते हुए देख सकते हैं, और इसी के साथ उनका ये वाला वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो गया। तो ये थी उनकी कुछ ट्रेनिंग वाली रील्स जिनको हमने आज एनालाइज किया। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और एथलीट की ट्रेनिंग की वीडियोस को आपको एक्सप्लेन करूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस एथलीट का नाम टाइप कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।